हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू करियर कुल द एजुकेशन गुरुकुल। ये जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द फर्स्ट वीडियो दैट वी मेड फॉर 1 to 5 रैंक पे जो कॉलेजेस थे इन बैंगलोर। ठीक है, तो ये जो हमने कॉलेजेस अब तक देखे हैं उनकी जो रैंक्स थी एक बार आपको मैं दिखा दूं। ऑल इंडिया रैंक 59 पे बैंगलोर का कॉलेज है, फिर 62 पे है, फिर उसके बाद 70 पे है, पर फिर 73 एंड देन आफ्टर 20 रैंक्स 93। सो स्टिल दे आर लाइंग इन द टॉप 100 में ये लाई कर रहे हैं कॉलेजेस। तो आप देख सकते हो कि काफी क्लोज बाय ये लोग लाई कर रहे हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं है टॉप 4। तो उसके बाद हम आते हैं 6 नंबर पे। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने ये भी देखा था कि यूपी के टॉप कॉलेजेस वीआईटी, एसआरएम और वहां के कॉलेजेस से थोड़ा सा हमने कंपैरिजन किया था, प्लस हमने थापड़ से भी थोड़ा सा कंपेयर किया था कहीं कहीं जहां पे नेसेसिटी थी, और एलएमएनआईटी से भी कंपेयर किए थे। एंड वी सॉ कि जो मीडियन सैलरीज हैं, मीडियन सैलरी जो बैंगलोर में मिल रही है दैट इज वे हाई देन द नेशनल एवरेज, और वो ऑलमोस्ट टॉप के कॉलेजेस से भी ज्यादा है। तो फिर हम लोग आते हैं न्यू होराइजन कॉलेज पे। अगेन इफ यू आर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और इफ यू आर फ्रॉम हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स ऑफ बिहार, मध्य प्रदेश, Rajasthan, you might not even have heard of this college, New Horizon College. But once you see the salary that they have, the median salary that is 6.5 lakhs per annum. And if you want to compare it, just to get an idea that where it is lying, Thapad, Thapad and LMNIT के रेंज में लाई कर रहा है ये, विच इज वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस जहाँ पे एडमिशन मिलना मुश्किल है सीएस में। LMNIT 40,000 की जो 40,000 की रैंक आप लाओगे तो हो सकता है मैकेनिकल वगैरह मिल जाए या फिर कोई और लोअर ब्रांच मिल जाए। बट एलएमएनआईटी में टॉप की ब्रांचेस 20-25,000 तक खत्म हो जाएंगी, राउंड 7 तक। थापड़ अगेन की 40,000 के करीब करीब हो सकता है मिल जाए आपको, बट ये भी मैं तब बात कर रहा हूँ जब आप पंजाब के रेजिडेंट हो सीएस में। और यहाँ पे हो सकता है न्यू होराइजन कॉलेज आपको आराम से मिल सकता है कंपैरेटिवली देन दीज कॉलेजेस। और यहाँ पे मीडियन सैलरी है 6.5 लैक्स, और परसेंटेज प्लेसमेंट जो इनका है वो है 84%। और 84% कोई बुरा नहीं है, दिस इज लाइक इन द लाइक्स ऑफ वीआईटी। वीआईटी का भी नियरली इतना ही परसेंटेज प्लेसमेंट है। तो अगेन बैंगलोर, बीइंग इन बैंगलोर, दीज कॉलेजेस आर गिविंग रियली हाई सैलरीज। Specifically if you are computer science student or an IT student, this is the place where you should be. This is what data is suggesting. Okay, so let us now move into the 7th number of college, 7th ranked college. The 7th ranked college is Dayananda Sagar College of Engineering. And now all of these college, even the last college that which we saw, the New Horizon College, all India ranking पे that is lying on 114, and Dayanand Sagar is lying at 126. And if you look at the salary, it is giving, again it is giving 5.5 lakhs. Now this is not higher than Thapad or LMNIT, but this is higher or equal to VIT and SRM. So if we look at the research scores, we will later compare the research scores, but look at the rank, it is at 126. If you look at 126 रैंक कॉलेजेस, इसके आसपास आप देखोगे तो आपको मीडियन सैलरी इतनी ज्यादा हाई नहीं मिलेगी। Percentage placement again at Dayanand Saraswati College is very high. It's good enough. It's like 86%, which is higher than VIT, but it is not higher than SRM because SRM gives the maximum number. It is known for giving the maximum number of placements. जितने भी बच्चे होते हैं, 4,000 अगर बच्चे हैं तो ऑलमोस्ट 4,000 का वो प्लेसमेंट करा देंगे। एंड दिस इज अ गुड थिंग फॉर एवरेज स्टूडेंट्स जिनके जो है 12th में मे बी दे आर गेटिंग 75% marks to 85% marks, and I'm talking like they know that this is what they will be lying in the middle of the class, like maybe at the, if there are 60 students and their rank would be 30 in the class, and if they are going to SRM, this is a good indication for them. फिर 8 नंबर पे जो सैलरी, 8 नंबर पे जो कॉलेज है वो है निटी मीनाक्षी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। और ये अब कॉलेज जो आता है ये फिर भी अब यूपी के टॉप कॉलेजेस के तरह का प्लेसमेंट दे रहा है विद हाईएस्ट सैलरी ऑलमोस्ट जितने यूपी में है। एंड मीडियन सैलरी इसकी 3.5 लैक्स है। दैट इज नाउ अब थोड़ा मतलब सुकून आ रहा है देखकर कि हाँ, केवल बैंगलोर में ही कॉलेजेस ऐसे नहीं है जो इतने हाई दे रहे हैं, क्योंकि दे आर टिल 7th नंबर दे वर टचिंग ऑल द टॉप प्राइवेट कॉलेजेस। अब 8th नंबर पे जो निटी है उसकी वैसे रैंक 128th पे है,
लेकिन आप देखिए कि वो अब जाके नॉर्मलाइज हो रहा है. दिस इज एन एवरेज मीडियन सैलरी ऑफ यूपी के टॉप कॉलेजेस एंड इवन अदर कॉलेजेस. 3.5 अमृता कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो तमिलनाडु में वो टॉप 10 में आता है प्राइवेट कॉलेजेस में, और उसकी भी 3.5 लाख पर एनम ही है. और ऐसा नहीं कि इसमें कम बच्चे पढ़ते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आईआईटी या एनआईटी में मीडियन सैलरी आप बोल सकते हो इसलिए ज्यादा बढ़ती है क्योंकि कम बच्चे हैं, लेकिन यहाँ पे भी हजार हजार बच्चे पढ़ रहे हैं एंड यहाँ पे 72% प्लेसमेंट है विच इज डिसेंट इनफ, विच इज गुड इनफ. फिर जो है 9th नंबर पे आता है अलायंस का कॉलेज, अलायंस यूनिवर्सिटी. दिस इज ओवरऑल रैंकिंग इसकी 159 है एंड जो इसकी एवरेज सैलरी है, अगेन इसकी एवरेज सैलरी मीडियन सैलरी शूट अप कर जाती है 5 lakhs पर एनम में. अगेन दिस इज क्वाइट अ गुड मीडियन सैलरी एंड इफ यू लुक एट इट थोड़ा इनका परसेंटेज प्लेसमेंट कम है लेकिन स्टिल दिस इज ओके इनफ. बट अलायंस के साथ एक बात यह है कि बिकॉज इट इज एक्सपेंसिव नॉट मेनी स्टूडेंट्स कैन अफोर्ड इट. एंड इसकी सेकेंड चीज, इसका परसेंटेज प्लेसमेंट कम होने का रीजन ये है बिकॉज अपर मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ देम दे वुड rather do an MBA or maybe go abroad for an MS or an MBA from abroad, and that's why इनका प्लेसमेंट परसेंटेज कम है. बट इनके यहाँ हायर स्टडीज के लिए जो बच्चे जा रहे हैं, दैट इज क्वाइट अ फ्यू स्टूडेंट्स आर गोइंग, क्वाइट अ फ्यू स्टूडेंट, अच्छे खासे लोग जा रहे हैं. 10th नंबर पे हम आते हैं BMS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट एंड ओवरऑल रैंक इसकी 169 लाई करती है. एंड फिर भी आप इसका प्लेसमेंट परसेंटेज देखेंगे तो 72% है, विच इज इवन इफ यू लुक एट द यूपी के टॉप कॉलेजेस जैसे कि JSS नोएडा है, या फिर ABES है, या फिर गलगोटिया है, या फिर KIET है. तो इन सब में से आप अगर कंपेयर करोगे ना तो ये सब जो है 65% प्लेसमेंट ही देते हैं. एक रेंज बता दे रहा हूँ, 65 to 70% प्लेसमेंट देते हैं, ज्यादा से ज्यादा 72 टच कर जाएंगे. बट एक ऐसा कॉलेज जो बैंगलोर में BMS ITM है, जो टॉप का कॉलेज है भी नहीं, वहां के टॉप 5 में नहीं भी आता, फिर भी उसकी मीडियन सैलरी 3.5 lakhs पर एनम है और वो अच्छा खासा प्लेसमेंट भी करा दे रहा है 72%. So this was our review for the top 10 colleges. This was part 2 and part 1 is already out there. And we do college reviews जिसमें हम comparison करते हैं with different colleges. We do this for engineering, MBA, pharma, law, architecture. We also compare the faculties, the salaries, the research standards of these colleges. So this is Career Kul, the educational Gurukul. Thanks for watching.